शायद दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा मोदी जिसके बेस्ट रिलेशन इसराइल के साथ भी है, बेस्ट रिलेशन पैलेस्टीन के साथ भी है और मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान इस बार इतनी बुरी तरह से पिटेगा कि वो 7 जन्मों तक याद। दुनिया जानती है उनकी दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। रशिया भी हार गया, अमेरिका भी हार गया, तो पाकिस्तान किस खेत की बूंदी है? हेलो दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर मैं बोलने जा रहा हूँ वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध। जैसा आप जानते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है वो विश्व शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा तो है ही, परंतु ये विश्व अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी हो सकती है। उधर अमेरिका ईरान पर चढ़ाई कर रहा है, यहाँ अफगानिस्तान और अमेरिका के पाकिस्तान के बीच में झगड़ा चल रहा है। और अगर आप देखो कि दुनिया के उधर रशिया और यूक्रेन के बीच में है, हर तरह से सिर्फ युद्ध और जंग की ही खबरें चल रही है। और सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। और चूंकि मैंने आज बोला कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विषय में बात करूंगा, दरअसल प्रॉब्लम पाकिस्तान की है और उनको ये समझना चाहिए कि आतंकवाद का जितना वो समर्थन करते हैं, जिस तरह से उन्होंने अपने घर में आतंकियों को पाल के रखा है, वो उसी का जो फल आज जो उन्होंने पहले बोया था, आज वो वही काट रहे हैं। पहले उनको ये लगा कि भारत के साथ छद्म युद्ध करने से वो शायद बहुत बड़ा कुछ अचीव कर पाएंगे। उनको लगा कि शायद भारत को झुका पाएंगे, इसलिए उन्होंने आतंकवाद शुरू कर दिया, आतंकवादियों को समर्थन देना शुरू कर दिया, आतंकवादियों को भेजना शुरू कर दिया। वहां की सेना ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी। और जब से मोदी प्रशासन सतर्क हुआ है और जब से उनके ऊपर 2-3 बार स्ट्राइक्स हो गए, सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गई, एयर बालाकोट स्ट्राइक हो गया, तब से उनको समझ में आ गया कि ये जो भारत है, एक नया भारत है, ये चुपचाप रहने वाला नहीं है, ये सूद समेत वापस करने वाला देश है। और उनको ये लगा कि वो तालिबान को मजबूत बनाकर, रशिया के खिलाफ तालिबान को सपोर्ट करके वो अफगानिस्तान को अपने पाले में करेंगे और अफगानिस्तान को जैसा कहा जाएगा वैसा वो करेंगे। मगर अफगानिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है। उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये सिर्फ वर्गलाने वाली बातें हैं। हमें अपने लेवल पर, अपने देशों के, दुनिया के हर देश के साथ अलग लेवल पर अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने होंगे, अपने रिलेशंस डेवलप करने होंगे। पाकिस्तान ये समझ बैठा था कि चूंकि उन्होंने उनको मदद की अमेरिका या रशिया को भगाने में अफगानिस्तान से, तो शायद अब ये पिट्ठू बनेगा, अफगानिस्तान पिट्ठू बनेगा पाकिस्तान का। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अफगानिस्तान के संबंध इंडिया के साथ बहुत मधुर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत महत्वपूर्ण संबंध बनते जा रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे कोई भी सरकार वहां हो, चाहे तालिबान हो या उससे पहले करजाई की सरकार हो। भारत ने हमेशा एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमें वहां के लोगों के लिए काम करना है। सरकार में कोई भी हो, तो उनका कोई किसी सरकार के प्रति स्वार्थ नहीं था, उनका स्वार्थ था सिर्फ वहां निस्वार्थ तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की सेवा करना। पाकिस्तान को यह लगा था कि एक बार तालिबान आएंगे, वो उनकी मानेंगे और उनके जो आतंकवादी उन्होंने पाले थे, जो टीटीपी जो है, वो उनका प्रयोग भारत के खिलाफ करेंगे। मगर हुआ उसके बरक्स, हुआ उसका उल्टा। टीटीपी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और उधर बलूचिस्तान, उस एरिया में अपनी धाक जमाए बैठा है। वो चाहते हैं कि वहां पर उनके हिसाब से शासन चले और इसलिए वहां की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई हैं और उनके फिदाई हमले चलते रहते हैं। आत्मघाती हमले बहुत हो गए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। सेना के बहुत से लोग मारे गए, पुलिस कर्मी बहुत से मारे गए। अब उन्होंने जो सांप पाला था अपने बैकयार्ड में, वही उनको डसने लगा है। और इसी चक्कर में उनको ये लगा कि अब अफगानिस्तान को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। जब तक अफगानिस्तान
हमारे यहाँ आतंकवादियों को पनाह देगा, तब तक हम शांति से पाकिस्तान में बैठ नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने एयर स्ट्राइक की, कंधार पर, अफगानिस्तान पर, हर जगह पर उन्होंने स्ट्राइक की। और उनको ये लगा कि तालिबान चुपचाप रहेगा, वो कुछ रिएक्शन नहीं देगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तालिबान ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया जानती है उनकी दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। रशिया भी हार गया, अमेरिका भी हार गया, तो पाकिस्तान किस खेत की मूली है। उनको, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि ये जो अफगानिस्तान है, ये इतना आसान नहीं है कि आप उठ गए, एयरक्राफ्ट लगा दिए। अभी की जो मुझे न्यूज है, आज उन्होंने एक जिंदा पायलट को भी पकड़ लिया, 2 उन्होंने एयरक्राफ्ट गिरा दे दिए। वो गुरेला वारफेयर में बहुत खतरनाक है, दुनिया में उनका मुकाबला नहीं है। और उन्हें बोला है आपके पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हमारे पास सुसाइड बॉम्बर्स है, आप तो चला ही नहीं सकते हो, हम तो जहां चाहेंगे तब आपको खत्म कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान डरा हुआ है। अब आप देख लीजिए, सबसे इसमें बड़ी रोचक बात यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अरब के साथ एक समझौता किया था, वो था नाटो टाइप। उन्होंने एक अलायंस किया था कि अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो वो अरब पर भी, सऊदी अरब पर भी माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो वो पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। अब क्या हुआ, आज सुबह सवेरे ही सऊदी अरब से जब उन्होंने बात की वहां के खारजा मंत्री ने, तो उन्हें बोला क्लियरली आपका मसला है, आप देख लीजिए, शांति से सुलझाइए, आप बैठकर बात उसका हल ढूंढ लीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोला कि बाढ़ गया, आपका जो एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था वो छोड़ दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने लेवल पर लड़िए, इस समस्या का समाधान ढूंढिए, जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर लीजिए, दोनों मिल बैठ के इसका कोई हल निकाल दीजिए, हम और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। मतलब जहां तक ये युद्ध है, ये युद्ध बेसिकली पाकिस्तान ने बीज जो थे पाक के बोए थे, अब उन्हीं का ही फल काट रहा है। उनको लगा चूंकि भारत के साथ हम युद्ध कर ही नहीं सकते हैं, जीत नहीं सकते हैं, 71 का बदला वो ले लेंगे, दहशतगर्दी करके, कश्मीर में आतंकवाद फैला के, भारत के विभिन्न प्रांतों में बम ब्लास्ट करने के बाद शायद उनको लगा कि भारत झुक जाएगा, भारत को कोई क्षति पहुंचेगी। उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कश्मीर भी सुधर रहा है, कश्मीर प्रगति कर रहा है, कश्मीर शांति है। मुझे याद ही नहीं पिछली बार कब वहां हड़ताल हुई थी, कब दुकानें बंद थी, कब पथराव हुआ था। अब ये सब शांति की राह पर है। मगर पाकिस्तान में डेली आजकल सुनने को मिल रहा है, यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, वहां बम ब्लास्ट, यहाँ मारे गए, वहां मारे गए, महंगाई चरम सीमा पर है, उनकी 45% लोग गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए। मतलब कुल मिला के पाकिस्तान की जो हालत है बहुत ही दयनीय है, और जो बच्ची खुची कसर थी वो अफगानिस्तान पूरा कर रहा है। इसलिए अगर आप इस पूरे मामले को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भारत हमेशा ये कह के आया है कि हम शांति से जीना चाहते हैं, जीने दो और जियो, हम किसी के लबड़े में पड़ना नहीं चाहते, हमें कहीं कोई एक्सपेंशनिस्ट हमारा कोई प्रोग्राम नहीं, विस्तारवादी नीति हमारी नहीं है, हम किसी पर हमला नहीं करना चाहते हैं, हम किसी की जमीन नहीं हथियाना चाहते हैं, हम किसी की शांति भंग नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें शांति से जीने दिया जाए, आप भी शांति से जियो और प्रगति करते जाओ। मगर पाकिस्तान ये भाषा समझ नहीं पाता, वो धर्म के नाम पर अंधे हो चुके हैं। उनको लग रहा है कि अगर हम इस्लामिक देश है तो दुनिया के तमाम देश हमारे साथ आएंगे। होता उल्टा है, मुस्लिम देश जितने भी वर्ल्ड में वो सब इंडिया के साथ हैं। सबसे ज्यादा जो अवार्ड्स मोदी को मिले हैं तो मुस्लिम देशों से मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ये समझ ले कि दुनिया में धर्म अपनी जगह पर है, मगर लोग अपने इंटरेस्ट देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं, राष्ट्र हितों को देखते हैं, उस पर वो बात करते हैं। जिसका जहां राष्ट्र हित होगा वो वहां उसके साथ जाएगा। शायद दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा मोदी जिसके बेस्ट रिलेशंस इसराइल के साथ भी है, बेस्ट रिलेशंस पैलेस्टीन के साथ भी है और मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि भारत कभी किसी को ठेस नहीं पहुंचाता, भारत किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, न कभी पहुंचाने की सोचता है। वो अगर सोचता है वो लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो की फिलॉसफी में वो विश्वास रखता है। इसलिए
मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्दी ये समझ लेना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ संबंध अगर सामान्य करने हैं, एक तो आतंकवादी अड्डे सब बंद करें। अभी भी पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अड्डे हैं, और अगर एक आध बार कभी भी भगवान न करे ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी गंदी चाल चली और भारत में कोई दहशतगर्दी का कोई ऐसी कोई घटना हुई, तो मुझे लग रहा है अब की बार पाकिस्तान का कोई भी अड्डा नहीं बचेगा। पाकिस्तान इस बार इतनी बुरी तरह से पिटेगा कि वो 7 जन्मों तक याद रखेंगे। इसलिए उनके हित में ये जरूरी है कि वो तमाम आतंकवादी अड्डे बंद करें, और दूसरे के देशों पर ये आरोप लगाना कि वो हमारे यहाँ ये कर रहे हैं, ये तो हम भी कह रहे थे, तब माना ही नहीं कि जब हम कह रहे थे पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद को फैला रहा है, आतंकवाद का समर्थन कर रहा है, तब आप कह रहे थे कि नहीं ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। आज आप कह रहे हो अफगानिस्तान हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहा है, भारत अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है, तो आप इसको कैसे, ये डबल स्टैंडर्ड है नहीं है तो क्या है? इसलिए बेस्ट पाकिस्तान के लिए यही रहेगा कि वो अपनी कमजोरियां समझे, शांति की वार्ता को ज्यादा बल दे, अफगानिस्तान को सामने बिठाकर बताए कि भैया अब बहुत हो गया, हमें आगे कुछ नहीं चाहिए, हम आप पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी धरती पाकिस्तान के खिलाफ प्रयोग की जा रही है आतंकवाद के रूप में। आप कोई न कोई रास्ता निकाल दीजिए, बॉर्डर लेवल टॉक्स कर लीजिए, जहां जैसी स्थिति है उसको सामान्य करने की कोशिश कीजिए। ये आपके हित में है और ये देश के हित में भी होगा और ये विश्व शांति के हित में भी होगा।